बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस ना अपने इरादे बदल, मेरे दोस्त एक दिन तेरी किस्मत भी बदल सकती है। जब लगे अब जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, दरअसल तभी जन्म लेती है एक नई रोशन जिंदगी, जिसे किसी का डर नहीं, जिसे कुछ खोने का खौफ नहीं। अब जिस जुनून और ताकत ने जन्म लिया है वो सबसे टकराने के लिए तैयार है। अब वो अपने जीवन में सब कुछ जीतने के लिए तैयार है। लाइफ में एक साल भी मिले तो ऐसे जियो जैसा किसी ने ना जियो हो, वरना बिना लक्ष्य के 100 साल की उम्र भी बर्बाद है। हम सब पूरी लाइफ रोते रहते हैं और लाइफ को कोसते रहते हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए बेकार के बहाने बनाते रहते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, अगर मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी अमीर होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं इस वीडियो में ऐसे महान इंडियंस के बारे में बताऊंगी जिन्हें डिसेबल या फिजिकली चैलेंज बोलना गलत होगा, बल्कि उन्हें लाइफ चैलेंजर कहना चाहिए। जब इनकी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में सुनोगे तो शायद आज से सारे बहाने बनाना छोड़ दोगे। इनमें से कई के पास पैसा तो छोड़ो, अपना खुद का शरीर भी पूरा नहीं है। लाइफ के असली मोटिवेटर तो ऐसे लोग हैं। मालविका अय्यर जन्म से बिल्कुल फिट थी, लेकिन जब वो 13 वर्ष की थी तो उन्होंने ग्रेनेड को अपने हाथ से उठा लिया। वो फूट गया। ग्रेनेड के कुछ कण तो उनके बॉडी के अंदर भी चले गए थे। 2 साल तक उन्होंने असहनीय दर्द सहा। उस हादसे में मालविका अय्यर के दोनों हाथ चले गए, लेकिन जिद इतनी बड़ी थी कि उन्होंने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखी और 10th में उन्होंने 97% के साथ पूरे स्टेट में टॉप किया। आज वो एक सफल इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मालविका ने अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम किया है। 8 मार्च 2018 में उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए नारी शक्ति पुरस्कार, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, दिया गया। और तो और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना सोशल मीडिया खाता संभालने के लिए चुना। मालविका अय्यर का कहना है कि आई नेवर फेल्ट बैड फॉर द बॉडी आई हैव, आई लर्न टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड बी हैप्पी। ईरा सिंघल एक निडर IAS ऑफिसर जिसने अपने मौलिक अधिकार के लिए सरकार के ऊपर केस कर दिया। ईरा सिंघल को जन्म से स्कोलियोसिस नाम की प्रॉब्लम थी, जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। ईरा सिंघल पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी इस कमजोरी की वजह से उन्हें स्कूल्स में एडमिशन के वक्त बहुत परेशानी होती थी। उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए स्कूल उन्हें एडमिशन देने से इनकार कर देते थे, परंतु फिर भी उन्होंने इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई पूरी करी। अब आता है साल 2010, जब उन्होंने UPSC का एग्जाम दिया। एग्जाम क्लियर करने के बावजूद उन्हें उपयुक्त पद नहीं दिया गया, तो उन्होंने सरकार पर ही केस दर्ज कर दिया। उन्होंने UPSC का एग्जाम सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार क्लियर किया और फाइनली केस जीतने के बाद उन्हें 2015 में IAS का पद मिला, जो उन्हें चाहिए था। इससे पहले उन्हें IRS मिला था, मगर लड़ाई उन्होंने IAS के लिए लड़ी थी, जो उन्होंने हासिल करके दिखाया। वह देश की पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने सार्वजनिक श्रेणी में ऊंचा स्थान पाया है। ईरा सिंघल का कहना है, मैं जो हूँ उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पर इसके लिए मैं अपने आप को किसी से कम नहीं समझती और समझना भी नहीं चाहिए। अबलू राजेश कुमार के नाम पर मौज पर 2 मिलियन फॉलोअर्स और 16 मिलियन लाइक्स, जोश पर 25 मिलियन फैंस और 53 मिलियन हार्ट्स, यूट्यूब चैनल पर 1,52,000 फॉलोअर्स, और तो और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 13 साल के अबलू अपने जन्मदिन के दिन 1 मई को रेलवे स्टेशन पर गए। वहां अचानक वो 2 ट्रेन के बीच में आ गए, फिर एक ट्रेन के नीचे गिर गए। न जाने कितनी दूर तक उस ट्रेन के नीचे गोल गोल घूमते रहे। अबलू की एक आंख बाहर आ गई, दोनों पैर चले गए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गया, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी और कुछ साल बाद डांस करना शुरू कर दिया। तकलीफें बहुत थी, संघर्ष भी बहुत था, कभी गिरता, कभी दर्द से चीखता, लेकिन फाइनली आज अबलू अपने प्रोस्थेटिक लेग्स की हेल्प से सारे काम एक नॉर्मल इंसान की तरह कर सकते हैं, जैसे चलना, डांस करना, गाड़ी चलाना। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2022 के खास मौके पर अबलू ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर प्रोस्थेटिक पैरों से 1 किलोमीटर साइकिल चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज वो बहुत सारे गरीब बच्चों को डांस सिखाते हैं, सोशल मीडिया में भी अपने डांस को लेकर काफी फेमस है और फ्यूचर में बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाना चाहते हैं। अरुणिमा सिन्हा, इन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन इस पहचान को बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ा संघर्ष किया। अरुणिमा सिन्हा एक पूर्व नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। 12 अप्रैल 2011 को जब वो ट्रेन से यात्रा कर रही थी, तब कुछ लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनका एक पैर चला गया। फिर भी हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखते हुए उन्होंने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपने जीत का परचम फैला दिया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए बंदे को हर तरह से फिट होना होता है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा का तो एक ही पैर था, फिर भी उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। महज एक्सीडेंट के 2 साल में
ये आश्चर्यजनक काम कर दिखाया। इस अविश्वसनीय कारनामे के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड, तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड और द फर्स्ट लेडी अवार्ड और ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित करा है। रविंद्र जैन एक बहुत बड़े भारतीय संगीतकार, गीतकार और प्लेबैक सिंगर, लेकिन बचपन से ही नेत्रहीन थे। नेत्रहीन जीवन कितना कठिन और संघर्षपूर्ण होता है ये हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये दुनिया, अपने माता पिता, भाई बहन, लाल पीले जैसे रंग, सुबह शाम कुछ भी नहीं देखा होगा। उनके जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। फिर भी सभी विपत्तियों को लांघते हुए रविंद्र जैन एक सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति बने। उन्होंने हिंदी बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि टेलीविजन के छोटे पर्दे पर भी बहुत धूम मचाया। रामायण सबसे लोकप्रिय धार्मिक धारावाहिक, जिसका शीर्षक गीत और चौपाइयाँ रविंद्र जैन ने गाया, जो आज भी सभी के दिल को मोह लेता है। साल 1985 में उन्हें फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार मिला और साल 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तो और उन्हें संगीत ज्ञानेश्वर और संगीत सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया था। ये सब ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी लाइफ को ही मोटिवेशन बना लिया और रच दिया एक ऐसा इतिहास जो सोचने में भी इम्पॉसिबल लगता है। सेल्फ कंट्रोल, डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के दम पर सब कुछ पॉसिबल करके दिखाया। ऐसा जुनून, ऐसा फितूर जब ये सब कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं। तो आज से, अभी से अपनी सब तकलीफों को, बेकार के बहानों को भूल जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सेक्रीफाइस करना सीखो, फोकस्ड बनो। अगर फिर भी अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर 1% भी डाउट है तो इन लोगों के बारे में सोचो। मुझे यकीन है इनसे बड़ी मजबूरी का रीज़न तो आपके पास हो ही नहीं सकता। बहाना कमज़ोर लोग बनाते हैं और इनमें से किसी ने भी इस कमज़ोरी का सहारा नहीं लिया। ये सब शेर है और शेर जिस हाल में भी होता है शेर ही रहता है। अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम भी कुछ करना चाहते हो और यकीनन तुम कर सकते हो। तुम भी अपने लाइफ में शेर बन सकते हो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए हौसलों के साथ। तब तक मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।